हेलो दोस्तों, मैं जीएस यादव ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय जीएस सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्य। विभाज्य में विभाज्य की देखिए आपकी तीसरी हेडिंग विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 की विभाज्यता का नियम आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो 7 से विभाज्यता, देखिए 7 से विभाज्यता के दो नियम हैं। एक देखिए आपका फर्स्ट ए नियम है, दूसरा बी नियम। ए नियम पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, उसकी पहचान जो है इस नियम के 3 नियम। और दूसरा आपका बी नियम। तो सबसे पहले देखिए जो आपका टाइप ए है, टाइप ए का फर्स्ट हम देखेंगे। टाइप ए का फर्स्ट नियम है किसी भी एकल अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो। कितनी बार पुनरावृत्ति हो? 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब एक ही संख्या जो है 6 बार आ जाए। एक ही संख्या क्या है? 6 बार आ जाए। जैसे 1 ले लीजिए 6 बार, जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6। यह किससे विभाजित होगी? अगर एक अंक की संख्या 6 बार आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है एक की, तो वह किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित हो जाती है। ओके। अब जैसे 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आया? 6 बार। 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार इस संख्या में? 6 बार है। इसलिए यह 7 से क्या होगी? विभक्त। इसी तरह से जैसे 3 3 3 3 3 3। देखिए इसमें भी क्या है? कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है इसमें भी। इसलिए यह भी क्या होगी? संख्या 3 से 7 से विभक्त होगी। ठीक है, मतलब कोई भी अंक जो है, किसी भी संख्या कोई अंक की पुनरावृत्ति क्या हो? 6 बार, तो वह हमेशा किससे विभाजित होगी? किससे होगी? हाँ, 7 से विभक्त होगी। ओके, समझ में आ गया? चलिए देखिए, एक नोट है। अगर इस तरह की संख्याएं आती हैं तो और किससे विभाजित होती है? तो देखिए, जब अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। तो यह 3 से विभक्त होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनका योग 6 आ रहा है, तो 3 से भी क्या होगी? विभक्त होगी। और किससे विभक्त होती है इस तरह की संख्या? 3 से, 11 से, 13 से, 17 से, 37 व 1001 से भी इस तरह की संख्याएं जो रहेंगी वह विभक्त हो जाती है। ठीक, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है 4 4 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, डॉट 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 और भी लिख सकते हैं। कितनी बार आया है? 153 बार। ठीक है, यह जो 4, यह संख्या एक लिखी गई है जिसमें 4 4 4 4 ये कितनी बार लिखा गया है? 153 बार लिखा गया है। ठीक है, को 13 से भाग देने पर, को 13 से
12 कोने में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके देखिए 153 बार यह लिखा गया पूर्व को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, इसका शेष बताना। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए अभी आपको रूल बताया गया है, जिसे आपका लिखा है, देखिए सोल्यूशन इसका 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5 हो गया, ये 6 हो गया। फिर देखिए 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 कितना हुआ 5 और ये 6। फिर डॉट 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 है, अभी लास्ट में क्या बचेगा बताइए। तभी बताया कि अगर एक ही संख्या, एक ही अंक जो है कितनी बार आ जाए, अगर 6 बार पुनरावृत्त होती है तो वह किससे विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी, 7 से विभाजित होती है, और नोट में लिखा है तो 13 से भी क्या होती है, विभाजित होती है। इसका मतलब अगर इसमें भाग किया जाए, शेष निकालने का रूल हम बताए थे, उस नियम के अनुसार अगर इसमें हम क्या करें, किससे भाग कर दें, 13 से, 13 से इसमें भाग कर दें और 13 से इसमें भाग कर दें, मतलब पूरे में 13 से क्या कर दें, मान लीजिए भाग कर रहे हैं। अगर 13 से भाग कर रहे हैं तो इस तरह का समूह, देखिए 13 से भाग करेंगे, यह जो समूह बना 6 का उसमें भी 13 से भाग करेंगे, इस तरह का जो समूह बनेगा उसमें भी 13 से भाग करेंगे। अलग अलग समूह में जैसे अलग अलग पार्ट बना रहे हैं, उसमें हम 13 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो 13 से भाग करने पर तो इस तरह के जो 6 अंक का जो समूह बन रहा है, यह कितना बनेगा, सबसे पहले यह ज्ञात करेंगे। हम 6 से क्या करेंगे, बोलिए। हाँ, इस तरह से जैसे 6 13 से विभाजित होगा कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एक अंक 6 बार है, 13 से विभाजित होगा। इसमें भी देखिए 6 अंक है, यह भी 13 से विभाजित होगा। इस तरह से और भी बनेंगे। हमको यह पता करना है कि इस तरह के 6 अंक की जो संख्या है वह कितनी बन रही है। इसमें 153 बार लिखा गया है, बात समझ रहे। हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से 153 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो मालूम हो जाए कि लास्ट में कितना 4 बच रहा है, आखिरी वाला 4 पता हो जाएगा। ठीक है, तो 153 में हम क्या करेंगे, 153 में 6 से भाग करेंगे, और जब 6 से भाग करेंगे तो कितना समूह बन रहा है वह पता चलेगा, जो शेष बचेगा वह कितना 4 बचेगा वह पता चल जाएगा। देखिए 6 से भाग कर 6 दूना 12, 5 में से 2 घटाएंगे क्या आया 3, और यह 3, 6 25 30। ठीक है, कितना आया 3। तो यह पता चल गया कि लास्ट में कितने 4 है, लास्ट में 3 4 बच रहे हैं। समूह बनने के बाद 6 का समूह बनने के बाद कितना 4 बच रहा है, देखिए 3 4 बच रहा है। ठीक है, तो यही कहा गया। तो इसका मतलब ये, तो देखिए ये 6 अंक में 13 से डिवाइड हो गया, इसके भी 6 अंक जो है 13 से डिवाइड हो गया। इस तरह से 25 कितने समूह बनेंगे, 25 समूह बनेंगे, और वह 13 से डिवाइड होंगे। लेकिन यह जिसका देखिए समूह 6 का नहीं बन रहा है तो यह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो लास्ट में बच रहा है उसी में हम क्या करें, 13 से भाग कर दें, और 13 से भाग करने पे जो शेष क्या बचेगा वह पता चल जाएगा। समझे ना। तो 444 लास्ट में बचा है। अब इसी में ये 3 का मतलब समझ रहे हैं, ये समूह में कितना 4, समूह के बाद जो बचा है कितना 4 बचा है वह बता रहा है। हाँ ठीक, ओके ठीक। तो चलिए अब 13 से भाग कर दीजिए, इसमें भी तो 13 से भाग करेंगे तो 13 क्या होगा 39। अब देखिए
14 में से 9 घटाइए, क्या बचेगा 5, और ये 4 उतार रहे हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 13 चौको 52, क्या शेष बचा 2। तो लास्ट में कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तीन पूछा गया है, भाग देने इतने संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो शेष आपका क्या होगा 2, यह आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बताते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता का सेकंड नियम, एक का सेकंड नियम है, किसी द्विअंकी संख्या के 3 बार पुनरावृत्ति होने पर वह संख्या 7 से विभक्त। कितनी बार पुनरावृत्ति, 3 बार अगर पुनरावृत्ति, द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होने पर वह संख्या 7 से विभक्त। ठीक है, द्विअंकी संख्या की कितनी बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 3 बार। जैसे देखिए 72, 72, 72, देखिए द्विअंकी संख्या 3 बार पुनरावृत्ति, कितनी बार हो रही है, 3 बार, इसलिए यह क्या होगा 7 से विभक्त। यहाँ देखिए द्विअंकी संख्या 49 है, 49 है, 49 है, ये पूरी संख्या है, यह पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभक्त होगी। देखिए 91, 91, 91 द्विअंकी संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, ये पूरी संख्या जो है 7 से विभक्त होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है 8z 8383 में z के स्थान पर कौन सी संख्या, कौन सा अंक रखें, कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 7 से पूर्णतः क्या विभक्त। ठीक है, तो देखिए इसी से संबंधित है, ये देखिए 8383 दो अंक की संख्या है, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 8 है, अगर यहाँ पर भी 3 आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर 3 अगर आ जाए तो ये देखिए तो अंक की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, और तो यह 7 से क्या होगी, तो यहाँ पे क्या z का स्थान क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा 3 होगा, पहले यहाँ पे 3 z का स्थान 3 रखा जाए तो यह संख्या जो है विभक्त। इसी नियम से एक नोट है, देखिए 101 से कटने का नियम क्या है, विभाज्य होने का नियम। किसी 2 अंकी संख्या, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार, कितनी बार, 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकी संख्या बनाई, कितनी अंकी संख्या बनाई जाए, 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या 101 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त। जैसे देखिए 2 अंकी संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 15 15, देखिए 2 अंकी संख्या 37 37 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह 101 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त। ओके, ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए अब थर्ड नियम देखिए इसका, ये का तीसरा नियम जो है उसको देखिए, इसके साथ ले लिया ना, तीसरा नियम देखिए इसका क्या है, ये का तीसरा नियम 7 से विभाज्यता का तीसरा नियम है, ये का थर्ड नियम क्या है उसको देखते हैं। इसका तीसरा नियम है, देखिए तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है किसी त्रिअंकी संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, कितनी बार पुनरावृत्ति, 2 बार पुनरावृत्ति, 2 बार पुनरावृत्ति अगर होती है तो 7 से क्या होगी, विभक्त होती है। किसी त्रिअंकी संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति 7 से क्या होगी, 7 से विभक्त होती है, तो 2 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ये कितनी, त्रिअंकी संख्या की, देखिए त्रिअंकी संख्या, ये देखिए 504 है और ये देखिए 504 है, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 504 504 त्रिअंकी संख्या, त्रिअंकी संख्या, तो ये पूरी संख्या जो है 7 से क्या होगी, विभक्त। यहाँ पर देखिए 213 है ना,
यहाँ पर भी देखिए 213 त्रिअंक की संख्या है, 1 2 3 1 2 3 त्रिअंक की संख्या है, त्रिअंक की संख्या त्रिअंक से कितनी बार पुनरावृत्त हो रही है? एक बार और दो बार पुनरावृत्त हो रही है, इसलिए यह संख्या जो है 7 से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। ठीक है, और देखिए ये सब संख्याएं और किससे विभक्त होती है? तो देखिए एक नोट है, ऐसी संख्याएं जो 11 13 और 1001 से भी क्या होती है? विभक्त होती है। इस तरह की अगर संख्याएं मिल रही हैं तो आप ध्यान रखेंगे 11 से भी विभक्त होंगी, 13 से भी और 1001 से। ठीक है, 11 13 और 1001 से भी क्या होंगी? पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका बी नियम क्या है। ये नियम का 3 पार्ट हो गए, अब बी नियम देखेंगे। तो चलिए देखिए दिया है 7 से विभाज्यता के नियम में इसका बी पार्ट, बी नियम है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का कै गुना? 2 गुना, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी? विभक्त होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक उदाहरण देखिए 343 लिखा है, तो इकाई के अंक, ये जो इकाई का अंक है इसका क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए, 3 और 2 गुणा करने क्या होगा? 6 होगा। और शेष बचा, जो शेष अंक यह बचा है उसमें से यह जो 6 आया उसको घटा दें। ठीक है, 14 में 6 घटाएंगे 8 आएगा, 2 28 आ गया। अब यह 28 जो है 7 से विभक्त हो रहा है, 7 चौक 28, ये 28 जो है 7 से क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 7 से विभक्त होगी। ठीक है, वो इतना यह नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला जो नियम था सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 8 से विभाज्यता, जैसे 4 की विभाज्यता आप समझे थे उसी तरीके से 8 की विभाज्यता होती है। इसमें देखिए 8 से विभाज्यता में 8 देखिए यदि किसी संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा 0 0 इकाई दहाई और सैकड़ा क्या आ जाए? 0 हो, और या तो आपका हो जाए इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों जो है इकाई दहाई सैकड़ा जो 3 अंक है उससे बनने वाले जो अंक की संख्या बनेगी वह क्या हो? 8 से विभक्त हो, तो वह संख्या भी पूरी क्या होगी? 8 से विभक्त होती है। ठीक है, हाँ जैसे देखिए जैसे 4 5 8 0 0 0 आखिरी में क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा तीनों क्या है? 0, इसलिए यह किससे विभक्त होगी? 8 से विभक्त हो जाएगी। अब जैसे 4 8 1 3 4 8 8 लिखा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यह जो लास्ट के 3 अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 488 जो दिख रहा है आखिरी के यह 3 अंक जो है, अगर आपके 488 में भाग किया जाए 8 से, अगर यह पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो 8 से, तो यह संख्या भी पूरी क्या होगी? 8 से विभक्त होगी। तो 8 से विभक्त हो जाएगी ना? बोलिए भाई 488 जो है जब आप 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 8 6 48 होगा, 8 उतारेंगे 8 एक कम क्या होगा? 8 होगा, तो पूर्णतः विभक्त हुआ कि नहीं? तो आखिरी का अगर 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या पूरी संख्या जो 8 से क्या होगी? विभक्त होगी। ठीक है, अब देखिए 9 से, जैसे 3 अंकों की संख्या के नियम पढ़े हैं, जब अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो 9 से विभाज्यता का नियम है, जब अंकों का योग, जब क्या हो? अंकों का योग
9 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 9 से क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ठीक, 9 से आप कर सकते हैं ना। जिस संख्या के समस्त अंकों का योग, जिस संख्या के समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। जिस संख्या के समस्त अंकों का योग क्या हो, 9 से विभक्त हो जाए, 9 से विभक्त हो जाए, वह संख्या क्या होती है, 9 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, जैसे 3 4 1 7 3 4 1 7 1 6 5 1 6 5। अब देखिए यह अंकों का योग करिए तो देखिए 3 4 7 7 1 8 8 7 15 15 1 16 16 6 22 22 5 क्या हो गया 27। कितना आ गया, 27 आ गया। तो यह देखिए 9 से क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 9 से क्या होगी, विभक्त होगी। ओके, चलिए देखिए अब 11 से विभाज्यता। देखिए 11 विभाज्यता यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 की विभाज्यता, 11 विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछते हैं, जिसमें सबसे अधिक 7 की विभाज्यता अधिक पूछी जाती है। तो देखिए 11 से विभाज्यता, अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या की, यदि दी गई संख्या के समस्थानों समस्थानों के अंकों का योग, समस्थानों के, यदि दी गई संख्या के समस्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों, और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभक्त हो, 0 या 11 अंकों का अंतर 0 आए या 11 से क्या हो, 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त हो, तो वह संख्या जो है 11 से क्या होती है, वह संख्या 11 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए, ठीक है, या 0 से अधिक आए तो 11 से क्या होगा, विभक्त हो जाए, अंतर 0 आ जाए या 11 से क्या हो जाए, ये जो अंतर आ रहा है वह 11 से विभक्त हो जाए। ठीक है, जो अंतर आएगा या तो 0 आएगा तभी 11 विभक्त होगा, या 11 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, अंतर 0 आए या 11 से क्या हो, जो अंतर आ रहा है वह 11 से विभक्त हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 6 2 5 3 1 7। अब देखिए समस्थान, देखिए 1 2 यह समस्थान हो गया, 1 2 3 4 यह समस्थान हो गया, 5 6 यह समस्थान हो गया। ठीक है,
अब देखिए इसको विषम स्थान देखिए कौन कौन से है। ये आपका विषम स्थान, यह विषम स्थान और यह विषम स्थान, ठीक है। तो देखिए सम स्थान जो है 6 5 11 11 1 12, कितना आया है 12। विषम स्थान के योग देखिए 2 3 5 और 5 7 क्या हो गया 12। अब इसका अंतर निकालेंगे, 12 में से 12 घटाएं क्या आया 0 आ गया। इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से क्या होगी विभक्त हुई। या यही अंतर अगर है जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए तो 11 से भी तभी विभक्त हो जाएगी, क्योंकि 11 से भाग चली जाएगी। इसमें अगर 11 यहाँ पे आ जाए तो 11 कम 11 22 है 11 गुना 22, तब भी वह क्या होगी विभक्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।